7 वर्ष तक भगवान ने अद्भुत बाल लीलाएं की है। इन बाल लीलाओं को भगवान संपन्न करके माँ को सुख देते हैं। सब नगरवासियों को, पूरे गांव को सुख देते हैं। पूरे पीपासर की माताओं को लगता है ये तो मेरा पुत्र है, ये तो मेरा बालक है। सबको भगवान अपने लगते हैं और सच में भगवान सबके हैं, किसी एक के नहीं है, भगवान सभी के हैं। ऐसे भगवान सबको प्रसन्नता, सुख और आनंद प्रदान करते हैं। अब जो ही 7 वर्ष पूर्ण हुए, प्रत्येक माता की अभिलाषा होती है मेरा पुत्र जल्दी बड़ा होवे। माँ पुत्र के हष्टपुष्ट होने की कामना करती है। माँ चाहती मेरा पुत्र बहुत बड़ा बने, युवान बने और फिर पुत्र के विवाह होवे और बहू आए। माय जने मेरे बहुटल आवे, बाजे बिरद बधाई। माँ ने कामना रेवे मेरे पुत्र बड़ो होवेला, बहू आवेला तो मेरे पैर दबावेला, चरण दबावेला। अब बहू आने रे बाद में चरण दबावेला कि गलो दबावेला, वो तो आने रे बाद में ही पता चले, लेकिन कामना तो रेवे कि मेरे बहू आई और चरण दबाई। यद्यपि सब बहू ऐसी नहीं होती है, चरण ही दबाती है, लेकिन कोई कोई सास भी तो ऐसी होती है जो बहू को सांस नहीं लेने देती, तो फिर वो क्या करे। मैं माताओं से प्रार्थना करूं, मेरी बहनों से प्रार्थना करूं, प्रत्येक सासू अपनी बहू को बेटी समझे, प्रत्येक बहू अपनी सासू को माँ समझे तो घर घर राम राज्य हो जाए। आश्रम की बात करते हैं, ये कथा केवल कहने सुनने की थोड़े ना है, हमें उसमें अपना जीवन देखना है और अपने जीवन को सुधारना है। इसलिए मैं व्यावहारिक बातें भी इसलिए करता हूँ ताकि हमारा जीवन पवित्र बन सके, हमारा जीवन सुखमय बन सके और सुखी जीवन आराम से व्यतीत होता, पता नहीं लगता। हमारा जियो तो प्रेम से जियो, थोड़ी कोई बात हो जाए तो उसे दरकिनार कर दो, मन मुटाव मत रखो। दिल में बात कुछ हो जाए तो कह दो बुला करके, बेटा ये बात मुझे ठीक नहीं लगी, क्या पता मुझे समझने में फर्क हो, क्या पता मेरे मन में ही भ्रांति हो या तुम्हारे मन में कुछ अश्रद्धा हुई हो। प्रेम से कह दो, कह देने से दिल का दुख कम होता है, दर्द कम होता है, बांटने से दर्द कम होता है। इसलिए अपनों के बीच कोई बात हो जाए तो उसका हल निकाल लो। एक झुक जाए, दूसरा रुक जाए तो वो बात वहीं समाप्त हो जाए। इसलिए नम्रता सीखें। तो माँ हंसा को बार बार यही भाव रहता, मेरा पुत्र बोले, मेरा पुत्र बोले। प्रत्येक माता का पुत्र के प्रति यही भाव रहता है। लोवट हंसा ने कहे सुनो वचन चितलाए, बालक मोटो बोले नहीं कोई जतन करा। हे पतिदेव, जैसे और पुत्र बोलते हैं, अपने पिता को पिताजी कहते हैं, माँ को माँ कहते हैं, मुझे बड़ा सुख मिलता है। मेरा ये पुत्र कब बोलेगा, मुझे कब माँ कहेगा, मैं ये शब्द सुनने के लिए तरस रही हूँ, मेरा ये पुत्र बोल जाए। लॉर्ड जी महाराज अनेक प्रयास करते, भगवान बोलते नहीं है। माता पिता का सुख, कोई भी युवान दंपति जब विवाह के बंधन में बंधते हैं तो उनका एक ही संकल्प रहता, हम इस परंपरा को आगे बढ़ाए, हम इस वंश की वेल को आगे बढ़ाए, हम इसे कड़ी से कड़ी जोड़े, हम ये श्रृंखला बढ़ाए और हम जो है इस परिवार में पुत्र रूपी दीप प्रकट करें, पुत्र रूपी ज्योति जलाएं। और जब पुत्र हो जाता है तो उस माता पिता के मन में एक ही भाव रहता है कि अब ये पुत्र बड़ा होवे, पढ़ लिख कर विवाह करे, योग्य बने, नौकरी लगे, व्यवसाय करे, ये अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। माता पिता को एक आयु के बाद उनका कोई शौक नहीं, अब उनको कोई अच्छा कपड़ा नहीं पहनना, अब उनको अच्छा नहीं दिखना, अब उनको धनवान, उनकी कोई इच्छा नहीं, केवल एक इच्छा रहती है, हमारे पुत्र सुखी रहे, मेरे बेटे बेटियां सुखी रहे। ये प्रत्येक माँ बाप का संकल्प होता है।
भगवान बोलते नहीं, माँ को एक ही आशा है, मेरा पुत्र मुखर होवे, मेरा पुत्र बोले। प्रत्येक माता पिता को एक ही स्वप्न होता है, मेरा बेटा मेरी बेटी सुखी होवे, और इसीलिए वो जीवन भर मेहनत करते हैं। मेरे युवान भाई बहन, कहना ये चाहता था, आप जीवन में कितने आगे बढ़ेंगे, कितना पद प्राप्त करेंगे, कितना धन कमाएंगे, कितनी ऊंचाइयों तक जाएंगे, ये बात और है। लेकिन एक काम भूल कर भी मत करना, कभी कोई ऐसा काम मत करना कि आपके कारण आपके माता पिता दुखी हो जाए और उनकी आंखों में आंसू आ जाए, ऐसा कभी मत करना। इनको सुख मिले, ये प्रसन्न रहे, इतना अवश्य करना। सारी जिंदगी घूम ली जन्नत की तलाश में, सारी जिंदगी घूम लिए जन्नत की तलाश में। तलाश तुरंत खत्म हो जाती अगर 2 पल बैठ जाते माँ बाप के पास में। पूरा जो सुख है वो माता पिता के चरणों में। अपने कदमों पर चलना सीखा जिनके सहारे लिए, अपने कदमों पर चलना सीखा जिनके सहारे लिए, गुजर जाती है बेटे की लाइफ बनाने में। आज वो बच्चा पूछता है माँ बाप से, जो बच्चा माँ बाप से सीखा हो, जिस बच्चे ने माँ बाप से सब कुछ सीखा हो, अपने कदमों पर चलना सीखा जिनके सहारे से, आज वो बच्चा पूछता है अपने माँ बाप से, आखिर किया ही क्या है तुमने हमारे लिए, हमारे लिए क्या किया, ये पूछता है। नहीं भाई, कोई फायदा नहीं 4 धाम पूजा पाठ और जाप से, कोई फायदा नहीं 4 धाम पूजा पाठ और जाप से, अगर तुम प्यार नहीं कर सकते अपने माँ बाप से, अपने माँ बाप से कोई फायदा नहीं। दुनिया में कितने जब तब कर लो, माँ बाप को दुखी करके उन परमात्मा को मनाने जाओगे, कतई नहीं मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे, मान ही नहीं सकते। विचित्र विडंबना है माँ बाप की जिंदगी, विचित्र विडंबना है माँ बाप की जिंदगी। उनकी जिंदगी गुजर जाती है बेटे की लाइफ बनाने में, और बेटा स्टेटस लिखता है माई वाइफ इज माई लाइफ। यही तो होता है, माँ बाप की जिंदगी गुजर गई बेटे की लाइफ बनाने में, और बेटा कहता है माई वाइफ माई लाइफ। वाह वाह वाह। हाँ, धर्म पत्नी को आदर दीजिए, वो आपकी अर्धांगिनी है। मैं इस विषय पर भी आने वाले दिनों में बोलूंगा, हर विषय को स्पर्श करूंगा। अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने सहेलियों को छोड़कर, घर को छोड़कर जो कन्या आपके पीछे पत्नी के रूप में आती है, उसका भी खूब आदर करो, उसको भी बहुत इज्जत और सम्मान दो, क्योंकि वो सब छोड़कर आपके सहारे आई। उसको कोई तकलीफ ना हो, ये जिम्मेदारी आपकी है। लेकिन माँ बाप को भूल करके, अरे माँ बाप को त्याग देने वाला धर्म पत्नी को भी सुखी नहीं कर सकता। जिसने पैदा किया उनकी कद्र नहीं की, तो वो अपनी स्त्री की क्या कद्र करेगा। इसलिए चाहे लाख कर लो पूजा, तीर्थ करो 1000, माँ बाप को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार, सब बेकार है। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, मगर याद रखना बस माँ बाप नहीं मिलते। चाहे जितना भी आजमा लो दुनिया को, माँ बाप के सिवा सारी दुनिया कोरी है। चाहे जितना भी संगीत सुन लो, चाहे जितना भी संगीत सुन लो, सबसे सुरीली माँ की लोरी है, सबसे सुरीली माँ की लोरी है। जिनका जीवन अपने पुत्रों के लिए होता है। आज माँ चाहती है मेरा पुत्र, और मैं कहूँ ये पक्षपात नहीं है, आप ठीक से देखेंगे तो पिता से भी अधिक पुत्र को, पुत्री की माँ को चिंता रहती है।
पिता जब भी पुत्र को डांटेंगे माँ दीवार बनकर खड़ी हो जाएगी, डांटने नहीं देगी, कुछ कहने नहीं देगी। माँ का वात्सल्य है, अपने कलेजे के टुकड़े को कुछ कहने नहीं देती। एक माँ थी, गांव में गरीब परिवार की माता थी। एक पुत्र का जन्म हुआ। दुर्भाग्य ऐसा कि पुत्र का जन्म होते ही उस बच्चे के पिता की मृत्यु हो गई। उस माँ को वैधव्य जीवन देखना पड़ा, लेकिन सब कुछ जीवन में चला गया। युवावस्था में कुछ नहीं बचा, लेकिन एक आशा के साथ जीती रही, मेरा पुत्र बड़ा होगा, कभी न कभी मेरे जीवन में सुखियों खुशियों के दिन आएंगे, कभी न कभी सुख के पल आएंगे। वो माँ अपने पुत्र के लिए गांव में, शहर में कमटे का काम, मकान का काम करती, पूरे दिन मेहनत करती, धूप में पसीने। भाव एक है, मेरा पुत्र सुखी हो जाए, मेरे पुत्र को मैं पढ़ा लिखा कर बड़ा बना सकूं। धीरे 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 पुत्र की आयु बड़ी होने लगी। माँ ने पुत्र को स्कूल भेजा, 5वीं तक पढ़ा, और माँ के संस्कार, माँ की दुआ, माँ की पूजा, माँ का भाव, माँ की भक्ति पुत्र के काम आई। और 5वीं कक्षा में वो पुत्र विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करता है। स्कूल और पूरे गांव ने, गांव के सरपंच ने, गणमान्य लोगों ने मिल करके विचार किया कि हम इस होनहार बालक का सम्मान करना चाहेंगे। उसके सम्मान में समारोह रखा कि अभी ये 5वीं करके यहाँ से और स्कूल में जा रहा है, हम इसका सम्मान करेंगे। माँ को खबर लगी। माँ ने कहा, बेटा आज मेरे पुत्र का सम्मान है, मैं इस पल को अपनी आंखों से देखना चाहूंगी, मुझे संग ले चले। बेटे ने कहा, नहीं माँ, आप नहीं चल सकती। माँ का मन तो बहुत था, लेकिन बेटे ने मना कर दिया। जिसने जन्म दिया वो भी माँ को कुछ कहता है, माँ उसकी बात को भी मान लेती है। का कोई बात नहीं, चुप कर दो। आंसू बहा लिए, चुप बैठ गई। बड़ी स्कूल में गया, बेटा और अच्छा पढ़ा, और पढ़ करके उसे और सफलता मिली। तो सीनियर स्कूल में उसके सम्मान का समारोह रखा गया। माँ को खबर मिली कि आज फिर से बेटे का सम्मान हो रहा है। माँ ने फिर कहा, बेटा आज मैं चलना चाहती हूँ, आज मैं मेरे बेटे का सम्मान मेरी आंखों से देखना चाहती हूँ, मुझे ले चलो। बेटे ने कहा, नहीं माँ, आप नहीं जा सकती। माँ ने फिर दरवाजे के पीछे जाके 2 आंसू बहा लिए, अपने पुत्र के लिए दुआ मांगी। बेटा कॉलेज में गया। माँ ने खूब मेहनत करके घर में जो कुछ था सब बेच डाला, बेटे की फीस भरी, योग्य बनाया, और उसको ऐसी नौकरी मिली कि उसको पूरे देश में सम्मान का समारोह रखा। और 10 वर्ष के लिए उसे विदेश भेजने का, अमेरिका भेजने का निर्णय हुआ। केंद्र सरकार ने उसके सम्मान समारोह को आयोजित किया। आज तो माँ की खुशियों का ठिकाना नहीं कि मैंने जितनी मेहनत की, मेरी मेहनत आज सफल हो गई। आज बेटा मुझे उस पल को देखने दे। पुत्र ने मना कर दिया। आज माँ को बहुत दुख हुआ कि बार बार मना क्यों करता है। मैं गरीब हूँ, मेरे कपड़े फटे हैं, मैं अनपढ़ हूँ, मुझे ज्ञान नहीं है, इसलिए। लेकिन फिर माँ होती है। कुपुत्रो जाये, पुत्र कुपुत्रो जाये तो क्वचिदपि कुमाता न भवति।
पुत्र कुपुत्र हो जाते हैं, लेकिन माँ कभी कुमाता नहीं होती। माँ ने कहा नहीं, मैं मेरे बेटे में दोष नहीं देखूंगी, हो सकता है मेरी समझने में कोई भूल हो, मेरा बेटा आगे बढ़े, मेरा बेटा विदेश जाए, देश का नाम करे। माँ ने बेटे के लिए 2 दीप जलाकर परमात्मा से प्रार्थना। बेटा विदेश गया, वहां गया, विवाह हो गया, उसके भी बच्चे हो गए। 10 वर्ष बाद वो पुत्र फिर से भारत आया देश और उसे फिर से सम्मान समारोह रखा कि केंद्र सरकार ने जो लक्ष्य दिया था उसको उसने पूर्णतया पूरा कर लिया और देश ने फिर से उसके सम्मान के लिए समारोह रखा। माँ ने पत्र भिजवाया, अनपढ़ थी, गांव के किसी पढ़े लिखे को कहा भैया मेरे पुत्र को पत्र लिखो। पुत्र ने पत्र लिखा और उस पत्र में माँ ने पुत्र के लिए पत्र लिखा कि आखिर आप मुझे क्यों आने देना नहीं चाहते। उस बेटे का जवाब आया कि माँ मैं इसलिए आपको आने नहीं देना चाहता कि आपकी एक आंख नहीं है। सुनते ही मानो माँ के होश उड़ गए हो। माँ की आंखें भर आई। माँ ने एक चिट्ठी लिखवाई गांव के किसी पढ़े लिखे से, बेटा एक चिट्ठी लिखवा दी। उसके जवाब में उसको अपने सिरहाने रख लिया। रात भर माँ उसके शब्दों को याद करती रहती कि मेरे बेटे ने, मेरे लाल ने मुझे ऐसा कह दिया कि तेरे आंखें नहीं है, आंख नहीं है। माँ रात भर रोती रही। माँ से सहन नहीं हुआ। अर्धरात्रि को माँ का हृदय फट गया और मृत्यु हो गई। बहुत वर्ष बीत गए। पूरे गांव ने इस महान मूर्ति का, इस ममता मूर्ति का अंतिम संस्कार किया। गांव के लोगों ने जो बन सका उसका अंतिम क्रिया जो भी था वो नियम निभाया। अब बेटे की काफी आयु हो गई, करीब 50 वर्ष के आसपास वो हो गया। और इतने वर्षों बाद उसे एक दिन उसके बेटे ने उसका अपमान किया और तब उसे अपनी माँ याद आई और वो अपने गांव की तरफ आया। उसने गांव में प्रवेश किया। लोगों ने मुख घुमा लिए, किसी ने उसका मुख नहीं देखा। जो भी जिससे भी पूछे मेरी माँ का झोंपड़ा था, मैं रास्ता भूल रहा हूँ, मेरी माँ कहाँ है। लोग पीछे मुड़ जाए, लोगों की आंखें भर आए। वो माँ केवल तेरी माँ नहीं थी, पूरे गांव की माँ थी और पूरे गांव की देवी थी। उसके भजन से, उसके भक्ति से पूरा गांव खुशहाल रहता था। तू निपुत्र कभी माँ से मिलने नहीं आया, तेरी माँ अब दुनिया में नहीं रही। वो वापस जाने लगा, हाथ पकड़ा कि जा मत, आ गया है, एक बार झोंपड़े में जा, माँ के बिस्तर को देख, तेरे नाम कुछ चिट्ठी लिखी। गया, तकिए को हटाया, एक चिट्ठी थी। जो ही उस चिट्ठी को पढ़ा उसमें लिखा था, बेटा मैं आज जा रही हूँ, जाते जाते यही प्रार्थना करूंगी तू खुश रहे, तू सुखी होवे। लेकिन मैं कभी तेरा सम्मान देख नहीं सकी। बेटा मैं जब जब जाने को कहती तू मुझे मना करता, लेकिन तूने कभी पूछा नहीं और अंत में तूने ये लिखा तेरे आँख नहीं है। हाँ बेटा मेरी एक आँख नहीं है, लेकिन मुझे पूछ तो लेता कि आँख क्यों नहीं है। बेटा अब मैं तुझे कभी नहीं सताऊंगी, अब तुझे कभी मैं आने को नहीं कहूंगी, लेकिन जाते जाते कहती हूँ
जब तू छोटा था आंगन में खेलते खेलते बाहर चला गया, एक कुछ तेरे हाथ में कोई लकड़ी थी और उससे तेरी आंख में लग गया, तेरी आंख फूट गई। मैं डॉक्टर के पास ले गई, मैं गरीब थी, डॉक्टर ने कहा 1 लाख रुपया लगेगा, मेरे पास 100 रुपए भी होते नहीं थे। मैंने डॉक्टर को पूछा और कोई उपाय बताओ, डॉक्टर ने कहा आप अपनी आंख दे दो। बेटा वो आंख मैंने तुझे दे दी, अब मुझे संसार नहीं देखना, मेरी आंखों से तो दुनिया देखना और खुश रहना। ये होती है माँ की दयालुता, माँ की करुणा। माँ को अपना कोई सुख नहीं, अपना कोई उसको सुख की कामना नहीं, माँ सदा पुत्र के लिए जीती है। माँ से ही सांसें मिली, माँ से जीवन गी, माँ से ही रिश्ते जुड़े, माँ पावन सामी। माँ तुलसी सारोपना, माँ तुलसी सारोपना, माँ शीतल जलधार, माँ से बढ़कर कोई नहीं जो इतना देता प्यार। मेरे परमात्मा ने सोचा मैं घर घर अवतार नहीं ले सकूंगा, मैं घर घर जा नहीं सकूंगा, इसलिए भगवान ने घर घर में माँ को भेज दिया। और जिस घर में माँ होती है वो घर घर नहीं, वो घर तो तीर्थ होता है, वो स्वर्ग होता है। जिसका अपना नहीं है सुख दुख कोई, तेरे लिए जागी तेरे लिए रोई, आपके लिए न जाने कितनी जगी कितना कष्ट सही। ऐसी माँ आओ अपनी अपनी माँ को याद करें। ओ भगवान के पास हम बाद में जाएंगे, पहले अपनी माँ को प्रणाम करें। याद करो उन दिनों को, आप छोटे थे, आप बोल नहीं पाते थे, आपकी एक चीख, एक रोने की चित्कार को सुनकर माँ समझ जाती थी बेटे को क्या आवश्यकता है, क्या तकलीफ है। आओ अपनी माँ को आंख बंद करके हृदय से याद करें, क्योंकि वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। जिनकी माँ नहीं है उनसे पूछो बिना माँ के जीवन कितना कठिन है। जिनकी माँ है अपनी माँ की सेवा कर लो, जीवन धन्य हो जाएगा। तेरे दूध है आंचल में, आँखों में पानी है, तेरे दूध है आंचल में, आँखों में पानी है, तेरे दूध है आंचल में, आँखों में पानी है। ममता की मूरत तो करुणा की निशानी है, ममता की मूरत तो करुणा की निशानी है।
कितने ही दर्द सहे इंसान को जन्म दिया। अपने ही खून से माँ हमको तूने सींच लिया। अपने ही खून से माँ हमको तूने सींच लिया। तेरे दूध आंचल में आँखों में पानी है। संसार में माँ जैसा कोई और नानी है। संसार में माँ जैसा कोई और नानी है। तेरे दूध है आंचल में आँखों में पानी है। संस्कार तुम्हें दिए, शिक्षा और ज्ञान दिया। संस्कार तुम्हीं दिए, शिक्षा और ज्ञान दिया। बच्चों की खुशी के लिए हर सुख का त्याग किया। बच्चों की खुशी के लिए हर सुख का त्याग किया। प्रसंग चल रहा है माँ का, चाहूंगा आंखें बंद करके माँ को याद करो। बहुत सुंदर लाइन है। बच्चों की खुशी के लिए अपने सुख का त्याग किया। माँ के पास 10 रुपए अपने लिए कभी रखे हों और बेटे ने बाप से पैसा मांगा, बाप ने डांट कर मना कर दिया। माँ धीरे से बुलाएगी, बेटा अपने पापा को बताना मत, ये ले 10 रुपए ले जा। यदि ऐसा आपके जीवन में हुआ हो तो माँ को याद करके गाइएगा। बच्चों की खुशी के लिए अपना सुख त्याग दिया। बच्चों की खुशी के लिए हर सुख का त्याग किया। गुरुओं की गुरु तुम्हें हो, तेरी महिमा निराली है। गुरुओं की गुरु तुम हो, तेरी महिमा निराली है। दूध है आंचल में आँखों में पानी है।
पीने प्रभु ने अवतार लिया। तेरी गोदी में खेले वो अमृत रस पान किया। तेरी गोदी में वो अमृत रस पान किया। तेरे तप की महिमा को वेदों ने बखाना है। तेरे तप की महिमा को वेदों ने बखाना है। तेरे दूध है आंचल में, आँखों में पानी है। दुनिया एक हाट है, सब चीज यहाँ बिकती। सब कुछ मिल सकता है, एक माँ नहीं मिलती। सब कुछ मिल सकता है, एक माँ ही नहीं मिलती। ब्रह्मांड में ना दूजा कोई मसा जानी है। ब्रह्मांड में ना दूजा कोई मासा ज्ञानी है। तेरे दूध है आंचल में, आँखों में पानी है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तेरी अंगिया दुख न लागी है, माँ तेरी अंगिया मेरे लिए जागी है। तू सारी सारी रतियाँ मेरी निंदिया पे, अपनी निंदिया भी तूने वारी है। ओ माँ, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तो मुस्काई, मैं रोया तो रोई। मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू
बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, न्यारी न्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ये है माँ की महिमा। माँ के समान कौन हितैषी होगा। पिता को भी 1% पुत्र से कुछ स्वार्थ हो सकता है, लेकिन माँ को भला क्या स्वार्थ हो सकता है। इतना कह के आगे बढ़ूं कि प्रभु ने भी अवतार लिया तो माँ की सेवा की है। मेरे युवान भाई बहन, जितना बन सके माँ की सेवा करें।